दोस्तों, अगर आपको 50 साल पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अगर मैं कहूं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में कि टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो वो कैसे, और साथ में आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि आध्यात्म में टाइम ट्रेवल के बारे में क्या कहा जाता है। टाइम ट्रेवल के बारे में वेद पुराण क्या कहते हैं? क्या टाइम ट्रेवल के बारे में वेद पुराणों में कुछ सबूत मिलते भी हैं या नहीं? चलिए आज इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले समझते हैं टाइम ट्रेवल का मतलब क्या होता है। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है कि समय में आगे या पीछे जाना, इसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी जो आपको एक्साइटेड करती है कि टाइम ट्रेवल वाकई में होता है, कैसे होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि टाइम स्थिर नहीं है, यानी समय स्थिर नहीं है, ये स्लो और फास्ट हो सकता है। Time travel is possible in theory through the manipulation of space-time, but the energy required is immense. उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के पास यात्रा करे तो उसके लिए समय धीरे चलेगा। इसका मतलब साफ है कि फ्यूचर में जाना वैज्ञानिक रूप से संभव है। उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान स्पेस में 10 साल रहे तो उसके लिए धरती पर 100 साल गुजर सकते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ऐसा कुछ प्रयोग हो चुका है कि एस्ट्रोनॉट थोड़ा बहुत फ्यूचर में जा चुके हैं, इसलिए फ्यूचर में जाने वाली ये थ्योरी प्रूव होती है। जैसे स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोगों की उम्र धरती वाले लोगों के मुकाबले कुछ मिली सेकंड कम होती है, यानी फ्यूचर ट्रेवल तो ऑलरेडी हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अतीत में जाना संभव है, और यहीं पर विज्ञान रुक जाता है। इसके लिए आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सुना होगा कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार दो तो आप पैदा ही नहीं होंगे। हालांकि इसमें कहा जाता है कि दूसरी टाइमलाइन जन्म ले सकती है जो मल्टीवर्स की ओर इशारा करती है। तो आज तक वैज्ञानिकों के पास में पास्ट टाइम ट्रेवल का कोई सबूत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि वर्म होल नाम की कोई चीज हो सकती है जो स्पेस टाइम को शॉर्टकट कर देती है, लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि वर्म होल अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते, और उसके लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए जो हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी अगर पास्ट में टाइम ट्रेवल की बात करें तो ये सिर्फ अभी एक थ्योरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जहां पर टाइम ट्रेवल दिखाता है कि ये सच है, ऐसा हो चुका है। आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे कि कोई व्यक्ति आता है और बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, और वो जिस देश के बारे में बताता है कि जहाँ से वो आया है उसके पासपोर्ट पर जो देश है वो रियल में अभी के समय में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उसका पासपोर्ट असली था। उस व्यक्ति को एक सिक्योर जगह पर बंद कर दिया जाता है जहां पर चारों तरफ इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है कि इतनी सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलती, ताकि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से बाहर ना निकल पाए। क्योंकि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो फिर बाद में जब सिक्योरिटी उस दरवाजे को खोलती है जहाँ उसे बंद किया गया था, वो व्यक्ति वहाँ मौजूद ही नहीं था, वो गायब हो गया था। इस तरह की कुछ स्टोरीज को आपने यूट्यूब पर देखा होगा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है या ये केवल स्टोरीज है एंटरटेन के लिए, ये मुझे नहीं पता। चलिए अब थोड़ा इसे स्पिरिचुअल एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्म इसके बारे में क्या कहता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि ध्यान, सपना और चेतना समय से परे अनुभव दे सकती हैं, लेकिन ये फिजिकल टाइम ट्रेवल नहीं होता, यानी कि आपकी बॉडी ट्रेवल नहीं करती है, टाइम में आगे या पीछे नहीं जाती है। ये चेतना के स्तर पर होता है, आपके मन में होता है। जैसे आपने कुछ ऐसे भी केस सुने होंगे जहाँ पर लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, यानी उन्होंने भविष्य पहले ही देख लिया होता है। कुछ उनके दिमाग में उस तरह की पिक्चर्स या कुछ मूवी जैसा चल जाता है, वो घटना पहले ही होती हुई उन्हें दिख जाती है। तो इस पर भी काफी सारी मूवीज बन चुकी हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी रियल घटनाएं भी हैं। कई बार तो थोड़ा बहुत कुछ आम लोगों के साथ में भी हो जाता है। तो इस तरह की सभी घटनाएं मानसिक रूप से होती हैं, चेतना के स्तर पर होती हैं। हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जो मैं बताना भूल गया साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक ने बिल्कुल एक जैसे 2 एटॉमिक क्लॉक लिए जिनमें दोनों में समय बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा था, वहाँ गलती होने का चांस ही नहीं है, कोई एरर नहीं हो सकता उन दोनों क्लॉक्स में। एक क्लॉक को धरती पर रखा गया और दूसरे क्लॉक को हवाई जहाज में तेज गति से घुमाया गया। जब जहाज वापस आया दोनों क्लॉक में समय अलग अलग था, यानी कि यहाँ डिफरेंस आ चुका था। मतलब जो क्लॉक तेज स्पीड से चला, यानी कि जिसका समय आगे भगा, वो फ्यूचर में पहुंच गया था। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन की बात साबित होती है कि अगर गति को बहुत तेज कर दिया जाए तो उसके लिए वो समय धीमा हो जाएगा और वो फ्यूचर में ट्रेवल कर पाएगा। और हमारे जीपीएस सैटेलाइट तो रोज टाइम ट्रेवल करते हैं, वो बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, धरती से ऊपर होते हैं, ग्रेविटी कम होती है, और आइंस्टीन के अनुसार स्पीड प्लस ग्रेविटी टाइम को बदल देती है। इसलिए जीपीएस सैटेलाइट की घड़ी धरती से अलग चलती है और तभी उसमें बार बार करेक्शन किया जाता है, नहीं तो जीपीएस हर दिन गलत हो जाएगा और आपको गलत डायरेक्शन बताएगा। यानी कि टाइम ट्रेवल की घटना हर रोज हो रही है जिस पर हम इतना ध्यान भी नहीं देते। वापस आते हैं अपने स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू पर। हिंदू वेद पुराणों में टाइम ट्रेवल जैसा कोई शब्द नहीं मिलता।
लेकिन इस समय के अलग अलग प्रवाह यानी टाइम डायलेशन के बारे में जरूर बताया गया है। भविष्य और अतीत में पहुंचने जैसे अनुभवों का जिक्र है। जैसे आपने राजा कुकुदमी और रेवती की कहानी सुनी होगी, जो कि भगवत पुराण में मेंशन है, जिसमें राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए वर ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा नींद में होते हैं या सो रहे होते हैं, तो वो जो राजा थे वो थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं, उनसे अपनी बेटी के लिए वर के बारे में पूछते हैं। अब वहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे अभी तो बहुत सारे युग बीत चुके हैं, आपकी बेटी, बेटी के बच्चे सब कुछ निपट चुका है। राजा वापस धरती पर लौटते हैं। धरती पर हजारों साल बीत चुके होते हैं, उनकी वंशावली खत्म हो चुकी होती है। और वैसे मैं बता दूं कि रेवती का विवाह बलराम के साथ में हुआ था। अब वेद पुराणों की इस कथा को अगर माने तो इसका अर्थ साफ निकल कर आता है, अलग अलग लोकों में समय अलग अलग गति से चलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इस लोक में रियल टाइम जो होता है हमारे लिए भौतिक समय, वो अलग होता है, और जब हम सपने में होते हैं तो सपने वाला समय अलग होता है। तो यहाँ पर भी आपको दो समय के अनुभव होते हैं। ऐसे ही अन्य लोगों में अलग अलग समय चलता है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आइंस्टाइन की थ्योरी से मैच होता है। ये बिल्कुल टाइम डायलेशन जैसा है, क्यों, है ना? इसे हम स्पिरिचुअल टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं, टाइम डायलेशन भी कह सकते हैं। अब एक सवाल और उठता है, क्या हिंदू ग्रंथों के अनुसार कोई टाइम मशीन के बारे में बात की गई है? ऐसा कुछ जिक्र मिलता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हिंदू पुराणों में टाइम मशीन का कहीं जिक्र नहीं मिलता। वहाँ कोई पास्ट बदलने की कहानी नहीं मिलती, कोई फ्यूचर से आया व्यक्ति नहीं। ये कथाएं केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव हैं, न कि फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर सिर्फ मनोदशा की बात की जाती है। ये घटनाएं होती हैं जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये सब भीतरी घटनाएं होती हैं, न कि फिजिकली घटनाएं। तो हमारे पूर्वज जो रामायण और महाभारत काल के समय के थे, उन्होंने कोई टाइम मशीन की बात नहीं की, लेकिन वो समय के रहस्य को हजारों साल पहले हमसे बेहतर समझ चुके थे। और आज विज्ञान भी उन्हीं पर शोध करके, उन्हीं पर स्टडी करके कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ सफल हो भी जाते हैं, लेकिन वो इतना डीप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी तो क्वांटम फिजिक्स ने जन्म लिया है, अभी तो उसे समझना शुरू किया है, अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है जहां पर सभी नियम टूट जाते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।